लीफ एंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ हिमाचल प्रदेश है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की लोकेशन, जैसे हमने उस दिन भी बात की कि भाई हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न हिमालय में, समझ आ गया था ना ये। हिमाचल प्रदेश आपके वेस्टर्न हिमालय में है। जो आपके टोटल शेयर हिमाचल का हिमालय में जो टोटल शेयर है वो है आपके 10.54%। एलिवेशन रेंज मतलब हिमाचल प्रदेश का आपका जो लोएस्ट पॉइंट है ये है 350 मीटर, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, और आपके हाईएस्ट पॉइंट है 7000 मीटर जो आता है ग्रेट हिमालय पे। अब देखो सबसे पहले मैप देखो नीचे ना, मैप हिमाचल प्रदेश की आपको नॉर्दर्न ईस्ट मोस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ पोजीशन दिख रही होगी है ना। तो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट आपको दिख रहा है सिरमौर, जिसकी बाउंड्री टच होती है यूपी के साथ। आपको सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट दिख रहा है किन्नौर, जिसकी बाउंड्री टच होती है आपकी तिब्बत के साथ। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आपको सबसे ऊपर दिखेगा चंबा, जिसकी बाउंड्री शेयर होती है जम्मू कश्मीर के साथ। आपको सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट दिखेगा कांगड़ा, जिसकी बाउंड्री शेयर होती है पंजाब के साथ। ठीक, अब आते हैं ओरिजिन ऑफ हिमालयाज एंड हिमाचल प्रदेश। तो हिमालय का ओरिजिन, अब आपने नीचे आना है जो आपको दिए गए हैं नीचे मैप। ठीक है, हमने जियोग्राफी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना, एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आपको मैप मिला नीचे पेंजिया गोंडवाना लैंड लोरेंशिया वाला। देखो सबसे पहले जो एल्फ्रेड वेगनर ने जो थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो उसने बोला था कि भाई सबसे पहले हमारे पास जो है पेंजिया था, सुपर कॉन्टिनेंट का नाम दिया था उसने पेंजिया। बाकी उसने लैंड मास जो ओशन का नाम दिया था पेंथारासा। ये पेंजिया डिवाइड हुआ लोरेंशिया और गोंडवाना लैंड में। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इसका लोरेंशिया और साउदर्न मोस्ट पॉइंट इसका गोंडवाना लैंड। और इसके बाद जो है 100 मिलियन ईयर्स एगो ये जो हमारे पास प्रेजेंट जो आज कॉन्टिनेंट की डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलती है, ये मतलब आज के कॉन्टिनेंट जो है पेंजिया से टूट के बने हैं। ठीक है, अब आते हैं देखो, अब आता है कि भाई सबसे पहले एंशिएंट स्ट्रक्चर कि भाई जहाँ पे आज हिमालय है वहाँ पे पहले थे टेथिस सी। नॉर्दर्न लैंड मास की हमने बात की कि नॉर्दर्न लैंड मास को नाम दिया गया था अंगारा लैंड, साउदर्न लैंड मास को नाम दिया गया था गोंडवाना लैंड, और कंबाइंड रूप से जो इसको सुपर कॉन्टिनेंट को नाम दिया गया ये दिया था पेंजिया का। और ये थ्योरी दी थी आपकी जियोग्राफी में एल्फ्रेड वेगनर ने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने। प्रोसेस एंड फॉर्मेशन कैसे हुई, कंप्रेशन ऑफ टेथिस सेडिमेंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ गोंडवाना एंड अंगारा लैंड। ये समझ गए कि मतलब जब गोंडवाना और अंगारा लैंड जो है लोरेंशिया और गोंडवाना लैंड में जब आपकी कंप्रेशन हुई तो इसी से हमारे हिमालय की फॉर्मेशन हुई है। देखो रिजल्ट क्या था, अपलिफ्टमेंट ऑफ सेडिमेंट फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। ये लाइन समझ आई ना। देखो अब आते हैं हिमालय। हिमालय जो है आपके पास एल्पाइन और ऑरिगेनी के है, मतलब जिस टाइम आल्प्स माउंटेन बने हैं यूरोप के, उसी टाइम आपके जो है हिमालय माउंटेन की फॉर्मेशन हुई है। बाकी जो सबसे लास्ट में बनने वाले माउंटेन थे ये थे शिवालिक माउंटेन। शिवालिक माउंटेन मतलब हिमालय का सबसे न्यू जो माउंटेन है वो है शिवालिक माउंटेन। ये बने हैं प्लायोसिन एपक में। ठीक है, हिमालय का जो नेचर है ये है यंग फोल्ड माउंटेन। हमने जियोग्राफी में यंग फोल्ड माउंटेन पढ़े थे कि भाई जितने भी आपको सबसे ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ दिखते हैं वो सारे के सारे यंग फोल्ड माउंटेन है। प्रेजेंट कंडीशन स्टिल राइजिंग मतलब जो हिमालय है आज भी बढ़ रहा है। सिस्मिक स्टेटस क्या है, अर्थक्वेक प्रोन रीजन में आता है हिमालय, मतलब सबसे जो है मतलब यहाँ पे जो है बार बार आपके अर्थक्वेक आते हैं। और यंगेस्ट पार्ट आपको हिमालय का देखने को मिलता है शिवालिक हिल्स। समझ आया। अब चलो जी आपको नीचे हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में जो आपके माउंटेन है, तो हिमाचल प्रदेश में आपकी जो सबसे लोएस्ट माउंटेन आपको देखने को मिलते हैं वो है आउटर हिमालय। आउटर हिमालय को नाम दिया जाता है शिवालिक का। इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं लेसर हिमालय, या इन्हें नाम दिया जाता है लोअर हिमालय या सेंट्रल जोन का। फिर आपको देखने को मिलते हैं हायर हिमालय, फिर इसे नाम दिया जाता है ग्रेट हिमालय रीजन का। फिर आपको देखने को मिलते हैं ट्रांस हिमालय। अब आप आएंगे देखो ये आपके पास नीचे मैप दिया गया होगा, बस इसी के नीचे फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश मैप मिल गया ना। अब देखो आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखेंगे, ईस्ट और वेस्ट समझ गए ना आप जो है कांगड़ा से देखेंगे इधर किन्नौर की तरफ है ना।
तो सबसे नीचे जो आपके माउंटेन आते हैं, जो मतलब सबसे नीचे प्लेन्स में आपको उन्ना जो है प्लेन में पोर्शन दिखता है ना, उन्ना का पोर्शन आपको सिरमौर का नालागढ़ वाला पोर्शन आपको प्लेन्स में देखने को मिलता है। तो सबसे नीचे वाली लाइन जो है ये है आपके शिवालिक माउंटेन। शिवालिक माउंटेन में आपके कांगड़ा, उन्ना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन, शिमला और सिरमौर से नीचे वाले पोर्शन जो है ना, उन्ना का लोअर पोर्शन देख लो, सोलन का लोअर पोर्शन है ना, और ये सिरमौर को थोड़ा सा छूता है, तो यहाँ का पांवटा साहिब वाला रीजन। फिर आते हैं आपके पास मिडल हिमालय। मिडल हिमालय में आपको धौलाधार और पीर पंजाल रेंज दिख रही होगी। फिर आते हैं आपके पास ग्रेट हिमालय, जो आपको लाहौल स्पीति और किन्नौर में। फिर आपके पास आता है जास्कर। जास्कर जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये है ट्रांस हिमालय के पार्ट। तो ट्रांस हिमालय का भी कुछ पार्ट जो है हिमाचल प्रदेश को छूता है, ठीक है। अब देखो ये आपको दिख रहा है ना इसके नीचे मैप, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है, जो हिमाचल प्रदेश के जो आपके माउंटेन की जो क्लासिफिकेशन है ना, इसके नीचे देखना आपने मैप। अब आपको हिमाचल प्रदेश दिख रहा है इस मैप में, पेज नंबर 5 दिख रहा है ना। अब देखो सबसे नीचे आती है शिवालिक हिल्स, उसके बाद आती है आपके पास धौलाधार और पीर पंजाल, फिर इसके बाद आते हैं आपके पास ग्रेटर हिमालय वाला, और सबसे ऊपर आती है जास्कर रेंज। देखो तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिवालिक रीजन के बारे में। शिवालिक जो है आपकी साउदर्न मोस्ट बेल्ट ऑफ हिमाचल, समझ आया कि मतलब सबसे साउथ के जो डिस्ट्रिक्ट है, सब हिमाचल प्रदेश के सबसे साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है शिवालिक में आते हैं। इसकी लेंथ है आपकी 290 किलोमीटर और इसकी विड्थ है 10 to 40 किलोमीटर। इसकी एलिवेशन मतलब सी लेवल से इसकी हाइट है 350 to 800 मीटर। समझ आ रहा है नॉर्मल? देखो फिर आता है आपके पास शिवालिक। शिवालिक का जो मीनिंग है ये है शिव की जटा, ठीक है। एंशियंट नेम शिवालिक आपसे कुछ कोई पूछे तो वो है मानक माउंटेन। देखो धौलाधार और शिवालिक दो आपके क्वेश्चन आते हैं। शिवालिक का एंशियंट नेम है मानक माउंटेन और धौलाधार का है मोलाक माउंटेन, ठीक है। मानक और मोलाक ये दो अलग अलग मतलब माउंटेन है, ये अलग अलग एंशियंट नेम है दोनों, ठीक है। फिर आता है नेचर। नेचर पूरा का पूरा हिमालय जो है यंगेस्ट है ना, यंगेस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है आपके हिमालय। बाकी आपको जो स्लोप है मतलब आपको जो शिवालिक की स्लोप मतलब यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी खड़ी चट्टानें नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको जेंटल स्लोप मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखेगी। समझ आ गया? फिर आते हैं इम्पॉर्टेंट एरिया, हम पढ़ रहे हैं शिवालिक के। तो शिवालिक का जो एरिया आपके सिरमौर में, तो सिरमौर का नाहन, पांवटा साहिब और क्यारदादून ये आता है सिरमौर का एरिया जो शिवालिक में फॉल करता है। सोलन का आपके नाड़ागढ़ दून जो है ये आपका शिवालिक में। वैसे ही बिलासपुर का स्वारघाट रीजन, ऊना, कांगड़ा और चंबा के लोअर एरियाज मतलब प्लेन एरिया जो है ये सारे के सारे आपके शिवालिक माउंटेन में आते हैं। अब साथ के साथ आपने मैप देखते जाना है ना कि भाई मैप हमारा जो मतलब हिमाचल प्रदेश की जो हाइट है ना ये आपकी वेस्ट से ईस्ट की तरफ इंक्रीज होती है, या आप बोल सकते हैं कि भाई साउथ वेस्ट से आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ इंक्रीज होती है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा? साउथ वेस्ट देखो ना कि भाई जो ये हमारा ऊना है ना यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा बढ़ना एलिवेशन, मतलब यहाँ से छोटी छोटी पहाड़ियाँ हमारे को देखने को मिलेगी, और जो लाहौल स्पीति और किन्नौर है यहाँ पे आपको सबसे ऊंचे ऊंचे माउंटेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं मेजर सिटीज़ ऑफ दून वैली कि भाई शिवालिक का फीचर हमने पढ़ा था। शिवालिक के आपको शिवालिक में दून वैलीज देखने को मिलती है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी दून वैली है? तो एक तो है पांवटा साहिब, आपके पास नालागढ़, नाहन, उन्ना और नूरपुर, तो ये सारे के सारे पार्ट है आपके शिवालिक के। फिर हमने शिवालिक के लिए बात की थी भाई कि शिवालिक जो है आपको जो प्लेन वाले पोर्शन है हिमाचल प्रदेश के उन्हें नाम दिया जाता है शिवालिक का, ठीक है। अब आते हैं शिवालिक हिल। अब शिवालिक हिल के सब फीचर, तो शिवालिक हिल्स की जो विड्थ है ये आपको 10 किलोमीटर, इसकी हाइट 600 to 900 मीटर। फिर हमने पढ़ा था कि भाई शिवालिक का फीचर है कि यहाँ पे आपको सीजनल स्ट्रीम्स देखने को मिलती है, मतलब ऐसी नदियाँ जो सिर्फ बरसात के टाइम पे देखने को मिलती है उनको बोल दिया चोस, ठीक है। बाकी जियोलॉजिकल एज शिवालिक जो है यंगेस्ट स्टेज है आपकी हिमालय की फॉर्मेशन की, ठीक है। सबसे हिमालय में सबसे लास्ट में जो फॉर्मेशन हुई है वो हुई है शिवालिक की। फिर आते हमने कि भाई हमने दून पढ़े कि भाई शिवालिक का फीचर होता है दून। तो दून की अगर
तो दून जो है इसकी हाइट सेम है जितनी शिवालिक की है, क्योंकि शिवालिक का ही फीचर हमें देखने को मिलता है दून। तो शिवालिक की हाइट 350 मीटर टू 700 मीटर तक। ठीक है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट दून याद रखने हैं कि भाई शिवालिक हिमाचल प्रदेश में कौन से दून है। तो क्यारदा दून आपको सिरमौर में, नालागढ़ दून आपको सोलन में, जसवा और नूरपुर दून आपको, ये बिला जसवा कहाँ है, जसवा कांगड़ा में, नूरपुर भी कांगड़ा में है ना। तो जसवा और नूरपुर दून आपको कांगड़ा में। ये समझ आ गया। अब आते हैं आपके पास अब आते हैं हम नीचे लेसर हिमालय पे। लेसर हिमालय जिसको हमने नाम दिया था सेंट्रल जोन का। ठीक है, आपने साथ के साथ मैप देखते जाना। ठीक है, तो जो लेसर हिमालय है या सेंट्रल जोन है, ये आपके आउटर मतलब शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच का एरिया है। ठीक है, लेसर हिमालय जो है शिवालिक और ग्रेट हिमालय के जो बीच का एरिया है उसको बोल दिया आपने लेसर हिमालय। इसकी विड्थ आपको देखने को मिलेगी 75 टू 100 किलोमीटर, और इसकी एलिवेशन जो है आपको 700 मीटर टू 4500 मीटर। हमने 700 मीटर तक हमने देखा था शिवालिक। अब शिवालिक से शुरू होकर 4500 मीटर तक जाती है आपकी लेसर हिमालय। इसकी जो रॉक्स मेनली बनी है ये आपकी ग्रेनाइट रॉक से मिलकर बना है। हमने जियोग्राफी में ग्रेनाइट रॉक पढ़ी होगी, है ना। अब देखो मेजर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं आपके लेसर हिमालय, मतलब जो बीच वाला पार्ट है ये सारा का सारा आएगा। अब आपके जैसे चंबा हो गया, कांगड़ा, बंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर, ये आता है आपके लेसर हिमालयस में। ठीक है, अब लेसर हिमालय की इंपॉर्टेंट पीक्स में हमने पढ़ा कि भाई पीर पंजाल और धौलाधार। पीर पंजाल मेनली आपके जम्मू कश्मीर में है और धौलाधार आपकी मेनली हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, धौलाधार का जो मीनिंग मतलब वाइट पीक, इसका लिटिल मीनिंग। ठीक है, इसकी हाइट आपको देखने को मिलती है 3300 मीटर्स टू 4500 मीटर। फिर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई धौलाधार को कौन कौन सी रिवर्स कट करती है। हिमाचल प्रदेश की जो ऐसी रिवर जो आपके धौलाधार के थ्रू बहती है ना, धौलाधार को कहीं ना कहीं से टच करती है, तो आपको देखने को मिलेगी रावी। रावी जो है चंबा की मेजर रिवर है। वैसे ही व्यास जो है आपको रावी इसको चंबा में कट करती है, व्यास इसको लारजी में कट करती है, सतलुज इसको रामपुर में कट करती है। ये समझ आया। अब आता है कि भाई और धौलाधार रेंज जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के बीच जो है बाउंड्री बनाती है। तो चंबा और कांगड़ा के बीच जो बाउंड्री बनाती है धौलाधार रेंज। वैसे ही मंडी और कुल्लू के बीच आपकी धौलाधार रेंज जो है बाउंड्री का काम करती है। रेंज समझते हो ना, मतलब माउंटेन रेंज आपकी ऐसी है जो कंटिन्यूअस हिल जो आपको दिखती है ना, जैसे आप आसपास देखते हो ना कि हिल्स कैसी होती है, लगातार होती है ना। तो धौलाधार रेंज जो है आपकी कांगड़ा और चंबा को, वैसे ही मंडी और कुल्लू के बीच जो है बॉर्डर का काम करती है। फिर हमने पढ़ा था कि भाई कांगड़ा में जो है आपकी मैक्सिमम रेनफॉल होता है किस रेंज की वजह से, धौलाधार रेंज की वजह से। इतना समझ आया। अब आती है हमारे पास इंपॉर्टेंट रेंजेस कि भाई कौन कौन सी रेंजेस आपके मिडिल हिमालय में है ना। तो मिडिल हिमालय में आपको देखने को मिलती है नाग टिब्बा और चूड़धार। चूड़धार जो है शिमला के नॉर्थ में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है चूड़धार? मेनली सिरमौर में है ना। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट के आपके नॉर्थ में आपको चूड़धार देखने को मिलती है। मसूरी कहाँ पे है? मसूरी धर्मशाला में। वेरी गुड। मसूरी सुना होगा आपने, मसूरी लवासना मसूरी सुना कभी? मसूरी है आपके उत्तराखंड में। ठीक है, मसूरी रेंज आपके उत्तराखंड में। चूड़ चांदनी कहाँ पे? चूड़ चांदनी सिरमौर में है ना। तो बस आपको ये मेजर रेंजेस है आपकी मिडिल हिमालय की। अब आती है आपके पास वैलीज समझते हो। वैलीज मतलब रास्ता है ना, दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता है उसको बोल दिया आपने वैली। तो आपके जो मेजर वैली जो आपको मिडिल हिमालय में देखने को मिलती है, तो सबसे पहले भटियात वैली। भटियात कहाँ पे? चंबा। भटियात चंबा में है ना। चंबा की मेजर रिवर आपको देखने को मिलती है रावी रिवर। वैसे ही मिडिल हिमालय में आपको देखने को मिल जाती है कांगड़ा वैली। कांगड़ा की मेजर रिवर आपको देखने को मिलती है व्यास। बलह वैली कहाँ पे? बलह वैली आपकी मंडी में। हिमाचल की सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मोस्ट फर्टाइल वैली है बलह वैली। ठीक है, और ये आपके व्यास रिवर के आसपास। फिर बरमाना वैली कहाँ पे?
बरमाना सुना है? बरमाना नहीं सुना। करसोग सुना है? करसोग मंडी में, कुनिहार वैली सोलन में। बरमाना में आपकी सीमेंट फैक्ट्री है। हो गया आपने, ठीक है। फिर आते हमारे पास हायर हिमालय। हायर हिमालय जिसको ग्रेट हिमालय बोला जाता है। मैप देख लो कि हायर हिमालय कहाँ पे है, ठीक है। अब देखो हायर हिमालय की जो विड्थ है, मतलब चौड़ाई इसकी आपको देखने को मिलती है 60 किलोमीटर। ये आपको मेनली याद नहीं रखना है ना, नॉर्मल सा आपको बस आइडिया रखना है, ठीक है। इसकी एलिवेशन, एलिवेशन इसकी 1000 मीटर टू 7000 मीटर। एलिवेशन समझते हो ना, सी लेवल से कई पीक्स आपको देखने को मिलती है 1000 मीटर, और कई पीक्स आपको देखने को मिलती है अप टू 7000 मीटर, ठीक है। जो आपके हायर हिमालय है, हायर हिमालय की फॉर्मेशन हुई है मेसोजोइक टाइम पीरियड में। इसमें हायर हिमालय में जो मेन डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं वो चंबा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति, ठीक। इंपॉर्टेंट वैलीज, हायर हिमालय की वैलीज में आपको चंबा वैली, कुल्लू वैली, पार्वती वैली। पार्वती वैली कहाँ पे? कुल्लू में। रूपी वैली कुल्लू में। सतलुज वैली आपके किन्नौर से बिलासपुर तक, जहाँ सतलुज रिवर बहती है, ठीक है। अब आते हैं आपके मेजर माउंटेन रेंजेस, कौन सी? हायर हिमालय की। तो हायर हिमालय में आपको देखने को मिलता है ग्रेट हिमालयन रेंज। इसके बाद आपको पीर पंजाल रेंज, कुंजुम रेंज और श्रीखंड रेंज। ये हम अभी पढ़ेंगे आगे आके ना, हमने अलग अलग जो हमारे माउंटेन पीक्स है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट पीक्स जो है आप स्किप कर सकते हो इसके नीचे वाला चार्ट, ठीक है। अब आना है आपको नेक्स्ट चार्ट पे। देखो हम पढ़ रहे हैं हायर हिमालय। तो हायर हिमालय आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये समझ आया है ना, कि हायर हिमालय जो है नॉर्दर्न या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है हिमाचल प्रदेश के। इसकी विड्थ 80 किलोमीटर, इसकी एलिवेशन 2000 मीटर टू 7000 मीटर, ठीक है। वही हमने जो ऊपर हमने 1000 पढ़ा, यहाँ 2000 है, कोई इसका नहीं है कि भाई 7000 मीटर तक है, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है हायर हिमालय का, ये हुआ है पैलोजोइक और मेसोजोइक ईरा में। इसमें क्लाइमेट, मतलब जो हायर हिमालय है ये रेन शेडो रीजन की तरह काम करते हैं। अब हमने पढ़ा था कि भाई जैसे जैसे एयर जो है ना, जैसे जैसे एयर में मॉइस्चर कम होता जाता है, जैसे जैसे एयर आपकी हायर एलिवेशन में पहुंचती है उसमें मॉइस्चर कम रह जाता है, तो वो क्या करती है उसमें, मतलब उसमें वो बारिश करने के लायक नहीं रहती है ना। तो आपके जो हायर हिमालय ये काम करते हैं आपके रेन शेडो रीजन का। तो जो बस नीचे दिया गया है कि भाई मानसून का इफेक्ट क्या है, जो साउथ वेस्ट मानसून है ये ब्लॉक कर देता है आपका ग्रेट हिमालय, है ना। ग्रेट हिमालय को आगे नहीं जाने देता, मैक्सिमम बारिश जो है आपकी ग्रेट हिमालय तक ही होगी, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट पासिस, पासिस हम चलो अलग से पढ़ेंगे कि भाई कौन सा पास आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ना। अब आते हैं हमारे पास ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की हमने 3 रेंजेस पढ़ी थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो उसमें से जो जास्कर रेंज है ये आपकी आती है, इसका पोर्शन टच होता है हिमाचल प्रदेश में। समझ आ रहा है? देखो तो जो जास्कर रेंज है ये हिमाचल प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट मतलब ये किन्नौर और लाहौल स्पीति को टच करती है आपके जास्कर रेंज, ठीक है। ये क्या करती है, जास्कर रेंज जो है ये हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और स्पीति को सेपरेट करती है तिब्बत से। अब देख लोगे ना आप कि भाई कहाँ किन्नौर है कहाँ स्पीति है। हमने बात की थी भाई किन्नौर और लाहौल स्पीति का बॉर्डर टच होता है आपके तिब्बत से, ठीक है। तो वो जो तिब्बत से जो बाउंड्री बनाती है वो बनाती है जास्कर रेंज। समझ आ गया? अब देखो फिर हमने इंपॉर्टेंट पीक्स, अब आ जा नीचे फेमस माउंटेन पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश पे। तो सबसे पहले आपके पास शिला पीक। शिला पीक कहाँ पे? किन्नौर में। एलिवेशन इसकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी है, ठीक है। आपने कंफर्म कर लेना, पर मेरे पास डाटा यही है अभी, ठीक है। शिला की हाइट है, शिला को हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक माना गया है 7026 मीटर। फिर आती है रियो पिरगिल। रियो पिरगिल है आपके किन्नौर में। फिर आता है शिपकी। शिपकी आता है किन्नौर में, आपको मिल गया ना टेबल, है ना। फिर आता है मनीरैंग। मनीरैंग आपका लाहौल स्पीति में। मुलकिला आपका लाहौल स्पीति में, ठीक है। किन्नर कैलाश आपका, किन्नर कैलाश का दूसरा नाम है रलदांग, ये आपको किन्नौर में। आपको जो
शुरू की 3-4 है ना, बस इन्हीं की मैक्सिमम हाइट याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी हाइट आपको वैसे भी नहीं याद रहेगी, ठीक है। आपको शीला, रियोपरगिल और शिप की, बस इन्हीं की 3 की आपको हाइट मेनली याद रखनी है, ठीक है। फिर आता है किन्नर कैलाश आपका किन्नौर में, डिब्बी बोखरी या डिब्बी बोखरी पिरामिड आपका कुल्लू में, गेफ्यांग आपका लाहौल स्पीति में, गेफ्यांग जो है देवता भी है लाहौल स्पीति के, ठीक है। शिंगरीला आपका लाहौल स्पीति में, इंद्रासन कुल्लू में, शिकरबेह आपका लाहौल स्पीति में, शिकरबेह और मुकरबेह, ये मुकरबेह जो है ये दोनों के दोनों लाहौल स्पीति में, गेफ्यांगोह आपका लाहौल स्पीति में, देव टिब्बा कुल्लू में, सोलांग कुल्लू में, मेवा कांतिनु कुल्लू में, पीर पंजाल मेन रेंज है आपकी चंबा में, हनुमान टिब्बा जो है ये बाउंड्री बनाता है कुल्लू और कांगड़ा की। समझ आ रहा है? अब फिर है आपका, देखो बड़ी सारी पीक्स है, आपको थोड़ा बस आइडिया रख लेना, क्योंकि अब पीक्स ना हिमाचल प्रदेश में पीक्स कई बार पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी पीक आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। फिर आता है आपके पास बड़ा कांडा, बड़ा कांडा पीक है आपके चंबा के भरमौर रीजन में। कैलाश, कैलाश जिसको मनी महेश भी बोला जाता है, ये है आपके चंबा भरमौर में। सालतूदा पारा है लाहौल स्पीति में, परांगला कुल्लू में, उमाशिला कुल्लू में, क्षितिधार कुल्लू में, श्रीखंड कुल्लू में, तामसर चंबा में, लछांगला लाहौल स्पीति में, मुरांगला लाहौल स्पीति में, जितने भी ला है ना ये सारे, लछांगला, मुरांगला, श्रृंगला, ये सारे लाहौल स्पीति में। इंद्र किला आपका कुल्लू में। पिन पार्वती, पिन पार्वती आपके पास पिन पार्वती आएगा आपके पास, पार्वती रिवर रख लोगे ना कुल्लू में याद। घोरातन तनु है कुल्लू और कांगड़ा के बॉर्डर पे। पतालसू कुल्लू में, गौरी देवी का टिब्बा चंबा में, हरगारन आपका लाहौल स्पीति में, नरसिंह टिब्बा चंबा में, साचा, साचा कुल्लू में, चोलांग आपका कांगड़ा में, ठीक है। जितनी आपको याद रहती है, अब थोड़ा थोड़ा देखते जाना बस इनको एक बार ना, बस मेन आपको याद रखना है इनकी कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पीक है। अब आते हैं हम सेकंड कि भाई आपको हाईएस्ट पीक, आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज हाईएस्ट पीक, ठीक है। किन्नौर की हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी शिला, हिमाचल प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है। वैसे ही लाहौल स्पीति की हाईएस्ट पीक है मनी रैंक, कुल्लू की हाईएस्ट पीक डिब्बी बोखरी, चंबा की हाईएस्ट पीक आपकी पीर पंजाल, कांगड़ा की हाईएस्ट पीक हनुमान टिब्बा, शिमला की चांशल, चांशल पीक कहाँ पे, रोडू में, ठीक है। मंडी की हाईएस्ट पीक है नागरूधार, सिरमौर की हाईएस्ट पीक है आपके पास चूड़धार, सोलन की हाईएस्ट पीक माउंट करोल, रख लोगे याद। बिलासपुर की हाईएस्ट पीक है बहादुरपुर, ऊना की हाईएस्ट पीक भारवेन और हमीरपुर की हाईएस्ट पीक अवाहा देवी। समझ आया? बस ये आपको थोड़ी पीक्स याद रखनी है, ठीक है। फिर देखो क्विक रिवीजन पॉइंट में है हिमाचल प्रदेश की ओवरऑल एलिवेशन। ओवरऑल समझिए ना कि भाई हिमाचल प्रदेश शुरू होता है 350 मीटर से और मैक्सिमम हाइट है 7000 मीटर, मतलब 7000 मीटर तक जो है एवरेज हाइट है इसकी, है ना। 7000 से ऊपर भी इसकी कुछ हिल्स है ना। फिर आता है सबसे यंग पार्ट आपके हिमालय का, वो है आपका शिवालिक, ठीक है। रेन शेडो एरिया की तरह पे काम करती है रेंज, वो है ट्रांस हिमालय। सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, किसकी वजह से, धौलाधार की वजह से, ठीक है। हाईएस्ट पीक दी गई है शिला और जियोलॉजिकल फीचर हिमालय का ये है यंगफोर्ड माउंटेन, ठीक है। अब आते हैं आपके पास पासिस, पासिस में भी आप इसके पेज आपने चेंज करते जाना है नीचे। अब आएंगे आप जो हमने उस दिन किया वो दोबारा करना है मैप के साथ, जो फर्स्ट डे किया था। ये समझ लोगे, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट समझ लोगे ना, समझ लोगे ना। ये देखो फिर हमने जो इंटरस्टेट बाउंड्रीज की थी, तिब्बत, उत्तराखंड हो गया, कौन कौन से, देखो हिमाचल प्रदेश को आपने याद रखना है 1, 2 और 4 रख लोगे याद। 1 मतलब हिमाचल प्रदेश की एक इंटरनेशनल बाउंड्री, किसके साथ, तिब्बत के साथ। 2 बाउंड्री इसकी यूटी के साथ। यूटी कौन कौन सी हिमाचल प्रदेश के आसपास, यूटी यूनियन टेरिटरी कौन सी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। 4 डिस्ट्रिक्ट, 4 मतलब 4 अदर स्टेट के साथ। 4 स्टेट कौन कौन से,
यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, बाकी आपने इंटरनल बाउंड्री आपकी याद रखना। देखो उत्तराखंड के साथ आपके किन्नौर, शिमला और सिरमौर, हरियाणा के साथ सोलन और सिरमौर, जम्मू कश्मीर के साथ चंबा और कांगड़ा, और पंजाब के साथ हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट सोलन, बिलासपुर, उन्ना, कांगड़ा और चंबा। रख लोगे याद। बाकी हमने फैक्ट पढ़े थे कि भाई हिमाचल प्रदेश कौन सा रैंक हिमाचल प्रदेश का पॉपुलेशन या देखो टोटल एरिया पढ़ लिया था हमने 15,673 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का एरिया का कवर करता है 1.7% एरिया वाइज। एरिया वाइज रैंक है हिमाचल प्रदेश का 18th आउट ऑफ 28 स्टेट है ये, है ना। पॉपुलेशन सेंसस जो लास्ट हुआ है 2011 में। क्या चीज़, कुछ बोल रहे हो? देखो इंडिया की पॉपुलेशन 0.57%, मतलब टोटल इंडिया की पॉपुलेशन की 0.57%, और 2001 में थी 0.59%, मतलब 0.02% की डिक्रीज़ हुआ है, डिक्लाइन हुआ है ना। पॉपुलेशन वाइज रैंक है हिमाचल प्रदेश का 21st, और ओवरऑल 36, मतलब 28 आपके स्टेट और 8 आपकी यूटीज़ में, है ना। ओवरऑल रैंक है हिमाचल प्रदेश का पॉपुलेशन वाइज 22nd। ठीक है, रिवर्स पर ली थी। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल लोकेशन। सबसे पहले टोटल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में 12। ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज है आपका कांगड़ा। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज है लाहौल स्पीति। साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ढूंढ लोगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने जो लोकेशन की थी। तो जो सबसे साउथ में जिसकी बाउंड्री टच होती है आपकी यूपी से और उत्तराखंड से, वो है सिरमौर। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका किन्नौर। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका चंबा, मेनली चंबा, है ना। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की हमने बात की थी कुल्लू और मंडी। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में सबसे वेस्ट पूछे तो कांगड़ा, बाकी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में आते हैं हमीरपुर, बिलासपुर, उन्ना और कांगड़ा। समझ आ गया। अब आता है हमारे पास अर्ली डेमोक्रेटिक मूवमेंट एंड मर्जर्स। ये शायद इसमें पॉलिटी का पोर्शन आ गया, पर चलो हम करते हैं इसको, है ना। फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहाँ बनी थी? ठियोग में। कौन थे इसकी पीएम? पीएम समझते हो? प्रधानमंत्री कौन था पहला? सूरतराम प्रकाश। पहचानता है कोई सूरतराम प्रकाश को? नहीं पहचानते। आपने नंगल देवी, राजन टायर सुना है? राजन टायर सुनो, उनके पिताजी के पिताजी शायद। देखो अब ये ना बोलते फर्स्ट पीएम बने थे इंडिया के। अब पीएम कैसे बन गए, है कुछ आइडिया? देखो आपको पता है ना कि भाई 1947 में आज़ाद हुआ इंडिया, है ना। तो 552 रियासत थी पूरी इंडिया में। तो 552 रियासत जो है सबसे मतलब मर्जर करने पे थे कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कर रहे थे, मर्ज कर रहे थे अलग अलग प्रिंसली स्टेट को। तो ऐसा सबसे पहला ऐसा स्टेट जिसने सबसे पहले मर्जर पे, इंडिया के साथ मर्ज करने पे जो साइन किए थे वो था ठियोग। ठीक है, तो उस टाइम देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कब हमारा अडॉप्ट हुआ, इफेक्ट में आया 26, कब इफेक्ट में आया? 26 जनवरी 1949 है ना। तो देखो जब उस जिस टाइम इफेक्ट में आया ना, उससे पहले का ये, तो उस टाइम पता नहीं था लोगों को कि भाई क्या मतलब पोस्ट क्या होती है पीएम की, है ना। जो फर्स्ट पीएम बने थे वो थे सूरतराम प्रकाश। ठीक है, ठियोग में इसीलिए जो 17 अगस्त जो है ठियोग में सबसे बड़े लेवल पे मनाया जाता है। अभी पीछे आवाज़ चली थी कि भाई 17 अगस्त को जो ठियोग में जो है मतलब इसको जो है थोड़ा स्पेशल दर्जा दिया जाए, क्योंकि 17 अगस्त को जो है ठियोग ने साइन किए थे इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए। जो फर्स्ट पीएम बने थे वो थे सूरतराम प्रकाश।
और पहली रियासत जिसने की मर्जर इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए कहा तो वो था ठियोग। समझ आया? अब आते हैं, ये थोड़े पॉलिटी के कॉन्सेप्ट है। आप आओगे नीचे, पासिस पर पासिस मिले आपको, ये है पेज नंबर 16। मिल गए ना? देखो पासिस समझते हो ना, मतलब कि पासिस होता है रास्ता, मतलब जो दो वैलीज के दो पहाड़ों के बीच जो रास्ता क्रॉस होता है ना, उसको बोल दिया पासिस। ठीक है, बस पासिस की आपको मेनली लोकेशन याद रखनी है। पासिस को हिमाचल प्रदेश में जोत भी बोला जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको भीम गसूतड़ी है आपके कांगड़ा और चंबा के बीच। ठीक है, भीम गसूतली पास कनेक्ट करता है, ये रास्ता देता है चंबा को कांगड़ा से जोड़ने के लिए। फिर आपके पास लालूनी जोत है लाहौल और स्पीति के बीच। पिन पार्वती है कुल्लू और स्पीति के बीच। मकोरी जोत है आपके कांगड़ा में, मतलब ये कांगड़ा में ही है पूरी तरह से कांगड़ा, मतलब ये कांगड़ा के ही दो एरिया को कनेक्ट करेगा। फिर आता है दुग्गी जोत है भरमौर को लाहौल से कनेक्ट करता है। भरमौर आपका चंबा में, लाहौल समझते हो आप, है ना? अब आता है तैंतू है, ये है ना तैंतू पास है, ये कुल्लू को कांगड़ा से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये अब नीचे जो ये कुगती पास है, ये जो नीचे वाला ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप। कुगती पास कनेक्ट करता है लाहौल को भरमौर से। गुलारी जोत है लाहौल में। छोबिया पास कनेक्ट करता है लाहौल को भरमौर से। दराटी पास कनेक्ट करता है चंबा को पांगी से। तामसर पास है कांगड़ा में। कुंजुम पास कनेक्ट करता है लाहौल को स्पीति से। बारालाचा पास कनेक्ट करता है लाहौल को स्पीति से। ठीक है, शिपकिला पास कनेक्ट करता है किन्नौर को स्पीति से। साच पास कनेक्ट करता है चंबा को पांगी से। हामटा पास कनेक्ट करता है कुल्लू को स्पीति से। रोहतांग पास कनेक्ट करता है कुल्लू को लाहौल से। मनाली पास आपको पता है मनाली कुल्लू में ही है। ठीक है, जालसू पास ये कनेक्ट करता है कांगड़ा को चंबा से। जलोड़ी पास है आपकी कुल्लू में। ठीक है, बसोदन मंडी को कुल्लू से। कालीचो चंबा को भटियात से, दोनों के दोनों चंबा में ही है। ठीक है, निकोरा पास लाहौल को भरमौर से। इंद्रहार पास कांगड़ा को भरमौर से। पादरी पास आपको चंबा को जम्मू से।